जो तब शुरू किया गया 92 में, कहते हैं कि वही अब समझ में आ रहा है कि उसके दुष्परिणाम भी क्या हो सकते हैं। ये असल में वहां से शुरू हुई कहानी है जिसका कल्मिनेशन अभी हो रहा है। नहीं, एक्चुअली पिछले 10 सालों में इस गुबार की तो हद ही पार हो गई, क्योंकि जो सरकार में बैठे लोग थे उन लोगों को लगा कि जैसे परवाह नहीं है, वो महंगाई बढ़ रही है उसका मखौल उड़ाते दिख रहे थे, डेडलाइंस देकर के कि 3 महीने में महंगाई कम हो जाएगी, 3 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। वो पॉवर्टी लाइन का मखौल उड़ाते दिख रहे थे। 26 रुपए आप कमाते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। 5 रुपए में चिदम्बरम जी ने कहीं कह दिया कि आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जनता के अंदर एक गुस्सा पैदा कर रही थी, और जिस लेवल पे एक्शन होता दिखना चाहिए था उस तरफ कोई एक्शन नहीं हुआ। न किसी ने महंगाई कम करने की कोशिश की, कोशिश की होगी लेकिन वो दिखी नहीं, जनता तक उसका असर नहीं हुआ, और लोगों को ये लगा कि हमारी और जो दुर्दशा हो रही है उसका ये मजाक बना रहे हैं। तो ये गुस्सा जो बढ़ता चला गया वो आज एक बहुत बड़ी छटपटाहट के रूप में सामने निकल के आया है। 5 रुपए में आप कह रहे थे कि खाना खा लो, साथ में आप 1,80,000 करोड़ का घोटाला कर रहे थे। जनता से आप कह रहे थे 5 रुपए में काम चल जाएगा और आपका 1,80,000 करोड़ में नहीं चल रहा था। ये जो कंट्रास्ट है ये शायद जनता की मेरी असहमति है। ये जो दोनों राय है वो क्या है कि देखिए एक ही विचार को, एक ही ऑब्जर्वेशन को सब पर नहीं लादा जा सकता। आप जो कह रहे हैं ना गुस्सा है, अगर आप गांव में चल के देखिए, मैं तभी हम लोग पूरा लोक यात्रा हम लोगों ने तमाम उत्तर प्रदेश के गांव में हम लोग गए, कहीं कोई गुस्सा नहीं है। एक चाहत है कि उन्होंने वहां भी अच्छा किया तो हमारे यहां भी कर देंगे। एक मिराज है, एक तृष्णा है विकास का, कहीं कोई गुस्सा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन गुस्सा दिल्ली में है, गुस्सा करने के सामने देखिए जनता का गुस्सा झगड़े से नहीं, सुन लीजिए चेंज की दरकार है। वही मैं कह रहा हूँ, रिएक्शन आपने कहा ना कि एस्पिरेशन और रिएक्शन, एस्पिरेशन और रिएक्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रिएक्शन से एस्पिरेशन पैदा होता है। लगा कि कई बार देखिए सरकार को लोग कैसे, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, क्या मानते हैं कि ये हमारी पालनहार है, हमारी संकट मोचक है। ऐसा कई बार हुआ जब इस देश के लोगों ने इस यूपी के साथ शासनकाल में अपने आप को अनाथ महसूस किया और सरकार नाम की चीज को कोई है। सरकार के साथ बड़ा एम्बिग्युअस अप्रोच होता है जनता का, खासकर प्रजा का। वो एक तरफ चाहती है सरकार सब कुछ कर दे, यानी सरकार ही सब कुछ है, सरकार ही सब कुछ कर दे। दूसरी तरफ जानती है कि ये करेगी नहीं, तो गाली भी देती है सरकार को, सरकार से चाहती भी है। वो बड़ा एक लव हेट्रेड का रिलेशनशिप चलता रहता है। जी मैं कुछ तो वो जो है हम लोगों ने लगातार उनकी शब्दावलियां कलेक्ट की हैं, मुहावरे कलेक्ट किए हैं, एस्पिरेशंस की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब जगह एक जैसा नहीं, लेकिन कुरैशी साहब क्या आपको ये महसूस होता है, ये ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन है कि जानी चाहिए दिल्ली की, हर 5 साल बाद ये बात होती है कि इस बार माहौल कुछ अलग है, लेकिन ठीक है। और जिस ओहदे के आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं वहां रहकर आप जो कह रहे हैं वो हमको समझ में भी आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार कम से कम पिछले 2 दशक में वो महसूस नहीं किया गया जो इस बार महसूस किया जा रहा है लोगों की धड़कनों में? देखिए मुझे लगता है कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो पूरी तरह रजिस्टर नहीं हुई, कि परसेप्शन ही होता है कि लोगों में एक नया उत्साह है, नया जोश है, लेकिन ये परसेप्शन इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सबसे अच्छा इसका टेस्ट है क्वांटिफिकेशन, कितने लोग वोट देने आए। Exactly. तो पिछले 60 साल की हिस्ट्री में देखिए 58 और 60 के बीच में वोटिंग परसेंटेज रही। दैट मीन्स लोगों का अपने जो जोश है, इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, वो सब वहां। अब जो हम बता रहे हैं कि यूपी में मिसाल के तौर पे पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 30% इजाफा हुआ वोटर्स में, औरतों के टर्नआउट में 45% का इजाफा हुआ। और अभी मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर जनरल इलेक्शन में, अभी शुरू भी नहीं हुआ इलेक्शन, कि कम से कम 65% आपको मतदान मिलेगा, हो सकता है 70 तक भी जाए। ये इस बात का प्रतीक है कि बाकी लोगों में जोश आया है और जागरूकता पैदा हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं, जिस उम्मीद पे आप कह रहे हैं ना कि इस बार और इतना बढ़ेगा, दावे से आप कह रहे हैं कि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लोगों में उत्सुकता है कि कुछ चेंज हम ला सकते हैं, लाएंगे हम। यस, इसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप देखेंगे कि करप्शन से लोग इतने आदी हो चुके थे कि लोगों ने उस पर कमेंट करना भी भूल गए थे, बल्कि उसको मजाक के तौर पे लेके हंस दिया करते थे। लेकिन जब वो अन्ना मूवमेंट आई और पूरे देश ने इकट्ठे होकर वाकई उसके खिलाफ कंसर्न जाहिर करना शुरू किया, क्योंकि सब कभी न कभी विक्टिम रहे उस करप्शन के, तो उस किस्म की मोबिलाइजेशन नई चीज है। फिर जैसा ये भी मैं कंप्लीट कर दूं कि पिछले 4-5 साल में जो मीडिया का एक्सप्लोजन है, इसके रोल को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या इतना मीडिया का रोल कभी भी नहीं था जो आजकल देखने में आता है। सोशल मीडिया का भी अरविंद साहब, ये लोगों ने अपनी बर्दाश्त का थ्रेशोल्ड कम कर लिया है या तमाम दुश्वारियों की हद हो गई? क्या हुआ है? देखिए थ्रेशोल्ड नहीं कम हुआ, जनता को आज एक मौका दिख रहा है
उन्होंने 10 साल एक सरकार टेस्ट की और जैसा बद्री साहब कह रहे थे, अब उसे कोई भी नाम दें, जनता का रिएक्शन बहुत, वो लाठी की आवाज नहीं आती। जनता को आज ये देख रहा है, उसे हर जगह आप जब जनता से बात करें वो चेंज कह रहे हैं, और चेंज का कारण यही है कि उसकी बर्दाश्त की चीजें बाहर हो गई, उसे लग रहा है कि शायद एक ऑल्टरनेटिव है। और एक जो माहौल बना, दो आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक तरफ मोदी का एग्जाम्पल दिख रहा है, ये कहा जा रहा है कि गुजरात में बहुत अच्छा सुशासन हुआ, तो एक तरफ से दिख रहा है यहां कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान के ज्यादातर स्टेट्स में, दूसरी तरफ से एक संभावना दिख रही है। इसी तरह नई संभावनाएं आई, चाहे अन्ना का मूवमेंट हो या केजरीवाल की पार्टी हो, नई संभावनाएं जो आई, इसमें एक उम्मीद जगाई। तो ये दो तरफ से उम्मीदें जग रही हैं, इसमें से जो भी सस्टेन करती हुई उम्मीद दिखाई पड़ेगी, जिसका कोई भविष्य दिखेगा, मुझे लग रहा है जनता का एक बड़ा धड़ा उसके साथ जाएगा और ये चुनाव के परिणामों को प्रभावित करेगा। जो बात कुरैशी साहब कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखें वोट परसेंटेज सिग्निफिकेंटली बढ़ा है 2012 के विधानसभा चुनाव में, और हर आदमी उम्मीद कर रहा था कि इस बार कास्ट से अलग होगा, नहीं होगा, लेकिन जब आप वोट वेरिएशन देख रहे हैं तो वोट वेरिएशन मुश्किल से 3% का है। 26% बसपा को मिलते हैं, 29% सपा को मिलते हैं, सीट में आपको इतना फर्क दिख रहा है। इसी तरीके के परिणाम दिखाई पड़ेंगे। अगर आप 4-5% का स्विंग दिखाई पड़ा आपको, तो आपको परिणामों में बहुत सीरियस अंतर दिखाई पड़ेगा। क्लियर मेजोरिटी की तरफ कोई नई पार्टी बढ़ती हुई दिख सकती है। 5% का पुनः जी एक छोटा सा कमेंट इस पे लेना चाहेंगे कि ये तो सबको लग रहा है कि हाँ एक चेंज दिखाई देगा, लोगों को लगता है कि चेंज वो कर सकते हैं, इसलिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह हम जो बात कर रहे हैं कि एस्पिरेशन है या फिर एक हो गया कि बहुत हद हो गई, कि आप लगातार एक सरकार 206 सीटें अगर एक बड़ी पार्टी की आती हैं और उसके साथ गठबंधन बनता है तो वो एक मजबूत गठबंधन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां मिलकर बनी, उसके बावजूद आपकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहता है और आप कहें कि ये सब गठबंधन के साथी की वजह से होता है, ये पचा पाएंगे या वोट में रिफ्लेक्ट करेंगे? अलका जी, इसमें टोटली फेलियर ऑफ गवर्नेंस का हाथ है। लोगों को दिखा कि इतनी मजबूती के साथ हमने एक दोबारा मैंडेट दे करके एक सरकार को वापस हम लाए हैं ताकि वो कुछ करके दिखाएं, लेकिन उनको कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। सेकेंड टर्म जो यूपीए का था वो बिल्कुल ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह से काम करता रहा। तो सरकारें जब डिलीवर नहीं करती हैं तो लोग क्या करें? तो फिर वो उसको परिवर्तन ही की तरफ। लेकिन मनमोहन सिंह तो लगातार ये कहते रहे कि ये गठबंधन की मजबूरियां थी, भ्रष्टाचार को सहा भी इस हद तक इसलिए गया क्योंकि गठबंधन की मजबूरियां थी। मनमोहन सिंह जी अपनी मजबूरियों के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से गठबंधन का एक लंबा दौर लगभग 2 दशक का हिंदुस्तान ने देखा और उसी का नतीजा ये था कि भ्रष्टाचार जैसी चीजों को बर्दाश्त से ज्यादा सहा गया। तो क्या अब इस बार वोटर्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड देखने के लिए तैयार हैं? आम चुनाव 2014 निष्कर्ष एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है।